हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 11th जेपीएससी के बारे में कुछ अपडेट जो है वो प्राप्त हुआ है, तो सोचें कि एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दें, है ना, कि 11th जेपीएससी का विज्ञापन कब आ रहा है, उम्र सीमा में छूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सिलेबस में बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, सीटों की संख्या कितनी है, आदि आदि, है ना। तो जो भी चीजें निकल करके आई हैं, जो भी सूचनाएं, है ना, हमको प्राप्त हुआ है, तो वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी आरंभ कर चुके होंगे, जी जान से लग गए होंगे, करो या मरो की भावना के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि ये आप भी बढ़िया से जानते हैं कि विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात प्रारंभिक परीक्षा करीब करीब 1.5 से 2 महीने के अंदर ले लिया जाएगा। तो सरकार का जो सोच है, सरकार की जो मंशा है, चूंकि अगला वर्ष जो है वो चुनाव का वर्ष है ना, लोकसभा का भी चुनाव होना है और विधानसभा का भी जो है सो चुनाव होना है। तो सरकार इस सोच के साथ काम कर रही है कि मार्च 2024 तक 11th जेपीएससी की प्रक्रिया को हर हाल में जो है वो पूरा कर लेना है ना। मतलब कि मार्च 2024 तक का एक लक्ष्य सरकार जो है वो तय की है 11th जेपीएससी को पूरा करने के लिए। संभव है कि इससे पहले ही उसको पूरा कर लिया जाए, मतलब कि 11th जेपीएससी की प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात संपन्न होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, है ना। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप पूरे मनोयोग से, है ना, पूरे समर्पण के साथ आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय आपको आने वाले समय में नहीं देगी जेपीएससी और सरकार भी, ठीक है ना। तो सरकार काफी गंभीर है। जनवरी लास्ट वीक से ही सरकार विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर के काफी गंभीर हो चुकी है और बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर जो है वो काम चल रहा है, जेपीएससी के स्तर पर भी, कार्मिक के स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी। क्योंकि नियोजन नीति में जो विलंब हो रहा है ना, इस वजह से सरकार ये चाह रही है कि 11th जेपीएससी का विज्ञापन अभी तत्काल जो है सो प्रकाशित कर दिया जाए, है ना, ताकि कम से कम ये लगे कि भाई रोजगार निर्माण की दिशा में, है ना, वैकेंसी देने की दिशा में, ठीक है, सरकार भी जो है वो काम कर रही है। तो सरकार काफी गंभीर है इस मामले में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है ना। अब विज्ञापन कब तक प्रकाशित हो रहा है ना। तो देखिए, होली के पश्चात विज्ञापन कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मान करके ये चल रहे हैं हम लोग, जो सूचनाएं हम लोगों को उपलब्ध हुआ है उसके अनुसार मार्च लास्ट वीक तक में विज्ञापन प्रकाशित कर देने की योजना है ना। मतलब सरकार ये सोच करके चल रही है कि मार्च लास्ट वीक तक में किसी भी हाल में विज्ञापन को प्रकाशित कर देना है, 11th जेपीएससी की प्रक्रिया को आरंभ कर देना है ना। तो ये मान करके चलिए कि मार्च लास्ट वीक तक में विज्ञापन प्रकाशित हो जाएगा, है ना। इसलिए आप लग जाइए, गंभीरता पूर्वक आप तैयारी आरंभ कर दीजिए, ठीक है ना। अब सीटों की संख्या कितनी होगी, है ना, तो अलग अलग स्रोतों से अलग अलग तरह की सूचनाएं जो हैं वो मिल रही हैं, है ना। तो मान करके यही चलिए आप कि पिछला जेपीएससी में जो रिक्ति था उससे ज्यादा रिक्ति इस बार के जेपीएससी में होने जा रहा है। कम से कम 300 से 320 के आसपास रिक्ति होने की संभावना है ना। इससे बढ़ भी सकता है ना, क्योंकि कुछ ऐसा चीज है जिस पर सरकार काम कर रही है और अगर ये हो जाता है समय तक, है ना, तो मान करके चलिए कि रिक्तियों की संख्या 350 से भी ज्यादा हो सकता है ना। लेकिन अभी फिलहाल 300 से 320 के आसपास में जो है सो रिक्ति रहने की संभावना है ना। तो रिक्तियों की संख्या अच्छी खासी है ना, और आप निश्चित रूप से एक संतोषजनक जो है इसको आप मान सकते हैं और तैयारी जो है वो कर सकते हैं, है ना। अब जो कमेटी गठित हुआ था, कमेटी के द्वारा जो काम किया गया, बहुत सारे बिंदु थे जिस पर कमेटी को जो है सो काम करना था, जिसमें सेकंड पेपर जो था वो लैंग्वेज और लिटरेचर वाला जो पेपर था उस पर भी कमेटी को कुछ सुझाव देना था कि भाई सेकंड पेपर को क्या किया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ एक विषय में ज़्यादा स्कोर हुआ, कुछ एक विषय से लड़के ज़्यादा पास हुए, जिस पर शिकायत भी कार्मिक
तक पहुंचा था, है ना। तो इस पर भी जो है सो कमेटी के द्वारा चर्चा किया गया है। तो माना जा रहा है ना, अभी तक जो रिपोर्ट आया है कि जो लैंग्वेज और लिटरेचर का जो पेपर है, तो लैंग्वेज और लिटरेचर के पेपर को ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है ना। अभी इस पर अंतिम मुहर नहीं लगा है ना, लेकिन जो निकल करके बात सामने आया है उससे यही प्रतीत हो रहा है कि सेकंड पेपर को, है ना, जो लैंग्वेज लिटरेचर वाला पेपर है उसको ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है ना। उसके लिए सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, है ना, क्योंकि जो सिलेबस बना था सेकंड पेपर का, लैंग्वेज लिटरेचर वाला जो पेपर है उसका जो सिलेबस बना था वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बना था, है ना। तो अब कुछ चीज़ों को बदला जा रहा है और उसको ऑब्जेक्टिव करने की दिशा में काम किया जा रहा है। शीघ्र ही 2-4 दिन के अंदर ही इस पर पूरी तरह से निर्णय ले लिया जाएगा और ये मान करके आप चलिए कि इसको ऑब्जेक्टिव किया जाएगा, ठीक है ना। अब आने के पश्चात ही क्या आज तक का तो यही है न्यूज कि भाई इसको ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आने वाला समय में कुछ अगर बदलाव हो गया तो वो तो नहीं जानते हैं हम, है ना, लेकिन आज तक का यही न्यूज है कि इसको ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है और सिलेबस में भी अपेक्षित सुधार किए जा रहे हैं, कुछ कटिंग पेस्टिंग किया जा रहा है, ठीक है ना। अब उम्र सीमा में छूट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो देखिए उम्र को लेकर के सरकार पर ऐसे ही काफी प्रेशर है, ठीक है ना। सरकार ऐसे ही काफी लेट हो चुकी है। 11th जेपीएससी को आ जाना चाहिए था, प्रक्रिया को आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन सरकार काफी विलंब कर चुकी है ना। दूसरा कि उम्र को लेकर कई स्रोतों से सरकार पर कई तरह का दबाव भी जो है सो पड़ा, अभी भी पड़ रहा है ना। कमेटी को भी, है ना, कई तरह से ये बताया गया कि उम्र को लेकर के कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाना चाहिए, है ना। तो ये मान करके आप चलिए कि 5 साल उम्र में छूट मिल रहा है ना। मतलब कि उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट सरकार जो है वो देने जा रही है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उन विद्यार्थियों के लिए जिनका एज क्रॉस कर गया है, तो उनको भी एक मौका जो है इस बार जेपीएससी में निश्चित रूप से मिलेगा, है ना। सरकार भी पूरा मन बना चुकी है कि उम्र सीमा में हमको छूट देना है। ये सिर्फ जेपीएससी में ही नहीं बल्कि आप देखिएगा कि नियोजन नीति बनने के पश्चात जो भी विज्ञापन आएगा सब में उम्र सीमा में सरकार छूट देगी, है ना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को संतुष्ट किया जा सके। क्योंकि अगला वर्ष जो है आप लोग सब जानते हैं कि चुनाव का वर्ष है ना। और कभी भी किसी भी स्तर पर सरकार ये नहीं चाहेगी कि किसी भी वर्ग को, खास करके युवा वर्ग को, किसी भी तरह से वो असंतुष्ट करे, है ना। तो मतलब उसको सेटिस्फाइड करने का प्रयास सरकार निश्चित रूप से जो है सो करेगी। तो हम लोग आज बात किए कि विज्ञापन कब आ रहा है, तो मार्च लास्ट वीक तक विज्ञापन आ रहा है। उम्र सीमा में छूट मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, कम से कम 5 साल का उम्र सीमा में छूट आपको मिलेगा। रिक्तियों की संख्या कितनी है, तो करीब करीब 300 से 320 के आसपास में रिक्तियां आ रही हैं, ऐसी सूचना जो है सो मिली है। सिलेबस में क्या कुछ बदलाव होगा, तो हाँ सिलेबस में भी कुछ बदलाव होने जा रहा है। खास करके सेकंड पेपर का जो है लैंग्वेज लिटरेचर का पेपर, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसको ऑब्जेक्टिव किया जा सकता है। आज तक का तो यही खबर है। आने वाले समय में निश्चित रूप से विज्ञापन जब प्रकाशित होगा तो सारी स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपसे यही अपेक्षा है कि आप जो है पूरी तरह से करो और मरो की भावना से प्रेरित होकर के अपनी पढ़ाई को जो है सो जारी रखिए, क्योंकि विज्ञापन का इंतजार आप करिएगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। आज और अभी से ये मान करके आपको पढ़ाई करना चाहिए कि विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है, आप फॉर्म डाल चुके हैं, अब एग्जाम में बैठना है ना। मतलब कि एक एक सेकंड का जो है सो आपको उपयोग करना चाहिए, ठीक है, तभी आप जो है सो सफल हो सकते हैं, है ना। तो पूरे ऊर्जा के साथ, है ना, एनर्जेटिक होकर के आप जो है सो पढ़ाई कीजिए। निश्चित रूप से अगला साल जो मार्च महीना होगा 2024 का, तो मार्च से पहले पहल, है ना, हम लोग देखेंगे कि 11th जेपीएससी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आप अधिकारी बन चुके हैं, है ना। अगर इस सोच के साथ आप काम कर रहे हैं तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सूचनाओं के साथ जो है सो हम मिलेंगे, कुछ अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के रूप में हम फिर आपसे मिलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।